हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका प्यारे बच्चे फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो यूपीएसआई 2025 की हिंदी की क्लास चल रही है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है? ये जो है आपकी प्यारे बच्चे क्लास 3 है, 2 क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है? जो आज की जो क्लास है ये यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है? आपके जितने भी क्वेश्चंस थे हिंदी के, उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है, ठीक है? इनको सभी को यहाँ पे जो है एनालिसिस करवाया है। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा, आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएँगे, ठीक है? आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि आप नोट्स बना रहे हैं फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है? आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे आपको और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो प्यारे बच्चे आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है? कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे वो और कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ठीक है? तो आप नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। क्लियर है? क्लास स्टार्ट कर देते हैं आपको, ठीक है? इन दोनों को जो है टेलीग्राम चैनल जो है आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन-सी भाषा संस्कृत भाषा की उपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की उपभ्रंश है। अब ये उपभ्रंश का क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चे? किसका? उपभ्रंश का। ये क्या है ये उपभ्रंश? इसका मतलब है प्यारे बच्चे कि इसका तात्पर्य है विकृत भाषा। क्या? विकृत भाषा या बिगड़ी हुई भाषा। क्या लिख सकते हैं? विकृत भाषा या बिगड़ी हुई भाषा, ठीक है? या बिगड़ी हुई भाषा। चलिए, किसकी बात कर रहा है ये? संस्कृत भाषा की। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये बात कहूँ, हिंदी जो है प्यारे बच्चे, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की, ध्यान से समझेंगे, हिंदी की हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी भाषा, जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी प्यारे बच्चे संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है, ठीक है? भाषा का विकास जो किस क्रम से है? भाषा का विकास, भाषा का विकास क्रम, ठीक है? मैं भाषा के विकास के क्रम की बात करूंगा प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले कौन सी भाषा आएगी? इसमें सबसे पहले आपकी संस्कृत भाषा आएगी, ठीक है? संस्कृत आएगी, उसके बाद प्यारे बच्चे पाली, फिर इसके बाद आएगी आपकी प्राकृत, ठीक है? तो इस तरीके से जो है मेरे प्यारे बच्चे ये भाषाएं चलती रहती हैं, ठीक है? अब इसमें देखो, आप संस्कृत के बाद मेरे प्यारे बच्चे कौन सी भाषा है आपकी? पाली भाषा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, पाली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? क्लियर है? ठीक है बेटे, चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से आपको शुद्ध जो है, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। देखो, सबसे पहले दिया है संगीतज्ञ। क्या दिया गया है? संगीतज्ञ, ठीक है? ये संगीतज्ञ होता क्या है प्यारे बच्चे? ये जो है भारतीय संगीतज्ञ किसे कहते हैं? जो प्यारे बच्चे भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान, ठीक है? जिसमें प्यारे बच्चे हिंदुस्तानी संगीत, जिसमें जिसमें हिंदुस्तानी, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के विद्वान, संगीत पद्धति के, संगीत पद्धति के जो विद्वान हैं, ठीक है? संगीत पद्धति के विद्वान, और कौन है प्यारे बच्चे इसमें? कर्नाटक संगीत पद्धति के विद्वान, कर्नाटक पद्धति के, कर्नाटक पद्धति के, कर्नाटक पद्धति के विद्वान, ठीक है? कर्नाटक पद्धति के इसमें प्यारे बच्चे जो है विद्वान, ठीक है? दोनों शामिल हैं, विद्वान दोनों ही शामिल हैं, ठीक है? दोनों ही शामिल हैं, ठीक है? वे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? संगीतज्ञ कहलाते हैं। संगीतज्ञ क्या कहलाते हैं वो? संगीतज्ञ कहलाते हैं, ठीक है? ये बात याद रखेंगे, संगीतज्ञ कहलाते हैं, ठीक है? इनमें प्यारे बच्चे गायक, नृत्यक, किसी भी विधा के जो है विद्वान हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी क्या कहता है? संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ या संगीत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे यही राइट आंसर होगा कि संगीतज्ञ ही इसमें राइट है, ठीक है? क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूँ आपसे कि संगीत, इसमें प्यारे बच्चे अगर बात की जाए संगीत के पर्यायवाची, संगीत के, किसकी बात की जाए? संगीत के पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? धुन,
धुन हो जाएगा, लय हो जाएगा, राग होता है, ठीक है, और सामंजस्य, सामंजस्य, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ध्वनि भी हो जाएगा, ध्वनि, ठीक है, वाद्य संगीत, ये सब जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, किसके, संगीत के। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा। देखो, राजा का विलोम शब्द ना कुछ लोग फटाक से रानी लगा देते हैं। किसका लगा देते हैं? रानी लगा देते हैं। लेकिन राजा का विलोम शब्द रंक भी होता है। देखो, जो राजा है, इस राजा का जो विलोम होगा, विलोम कौन कौन होगा? देखो, एक रानी भी होगा, ठीक है, और एक रंक भी होगा, ठीक है। राजा का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? राजा का अर्थ होता है कि मतलब धनी व्यक्ति, और रंक का मतलब क्या होता है? गरीब या कंगाल होता है, ठीक है। जब यहाँ रानी बात की जाए ना, तो लिंग के आधार पर राजा का विपरीत शब्द है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, लिंग के आधार पर, ये जो है लिंग के आधार पर, ये जो है लिंग के आधार पर राजा का विपरीत शब्द है। राजा का विपरीत शब्द है। ये जो है लिंग के आधार पर राजा का विपरीत शब्द है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, ये जो है आपका क्या माना गया था, किसके द्वारा? ये जो है यूपी बोर्ड, यूपी भर्ती बोर्ड द्वारा मेरे प्यारे बच्चे क्या माना गया भर्ती बोर्ड द्वारा, कि इसमें रंक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ जो आपके पेपर्स में आए हुए हैं जो इंपोर्टेंट है आपके, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये हो जाएगा शब्द, और ये होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका विलोम, ठीक है। विलोम शब्द बोलते हैं ना, इसको सबसे पहले शब्द आता है, फिर उसके बाद में विलोम होगा। मैं बात करूं प्रयोग, किसकी प्यारे बच्चे? प्रयोग। प्रयोग का विलोम क्या होगा? अप्रयोग। क्या हो जाएगा? अप्रयोग हो जाएगा, ठीक है। विरह का क्या हो जाएगा? मिलन। विरह, बिछड़ना यानी मिलन। क्लियर? पुरातन का क्या हो जाएगा? नूतन। पुरातन, इसका विलोम क्या हो गया प्यारे बच्चे? नूतन, ठीक है। आमिष का क्या हो जाएगा? निरामिष। आमिष, आमिष का क्या हो जाएगा आपका? आमिष का हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष, ठीक है। शुष्क का क्या होगा? आर्द्र। शुष्क का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आर्द्र, ठीक है। और बात करें आपसे उज्ज्वल का? धूमिल। उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा आपका? धूमिल। क्लियर? निर्मल का? मलिन। निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन, ठीक है। और भी लिखवा देता हूं आपको, शब्द विलोम। और क्या लिखवाएं? उदय का क्या हो जाएगा? अस्त। उदय का क्या हो जाएगा आपका? अस्त हो जाएगा, ठीक है। और परोक्ष का? प्रत्यक्ष। परोक्ष क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है। और लिखित का? मौखिक। लिखित का क्या हो जाएगा? मौखिक, ठीक है। और बात करें आपसे गौरव का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? लाघव। गौरव, लाघव। उन्मूलन, रोपण। उन्मूलन, रोपण, ठीक है। और ये तो था उन्मूलन, एक होता है उन्मीलन। उन्मीलन, कंफ्यूज नहीं होना, इनमें ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। उन्मीलन का अर्थ शब्द क्या होता, क्या होगा? विलोम क्या होगा? निमीलन। निमीलन, ठीक है। तो ये आपके जो है पीवाईक्यू से रिलेटेड है सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किरण का क्या पूछा गया है कि किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। यहां बात करते हैं प्यारे बच्चे सबसे पहले कि किरण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। देखो, रश्मि क्या हो जाएगा? एक तो रश्मि हो जाएगा, अंशु, रश्मि, अंशु, मरीचि, ठीक है, मयूख, मयूख, ठीक है, प्रभा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दीधति, क्या हो जाएगा? दीधति, और ज्योति, ठीक है, और अर्ची, अर्ची। ये शब्द जो सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, किरण जो है इसका पर्यायवाची शब्द, सॉरी कौन? रश्मि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चे, जैसे आभा, और क्या हो जाएगा? प्रभा, ठीक है, प्रकाश में भी हो जाएगा। तो ये शब्द जो है सभी आपके किरण के पर्यायवाची हैं। भानुजा का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे? यमुना को कहते हैं, यमुना का पर्यायवाची शब्द है भानुजा, ठीक है। किसका शब्द है? यमुना का, ठीक है। भानुजा किसका है प्यारे बच्चे? यमुना का,
तो यमुना के पर्यायवाची शब्द शायद मैंने पिछली क्लास में लिखा दिए थे, शायद अभी लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे रवितनया, रवितनया, ठीक है, भानुजा, भानुजा, और कालगंगा भी बोलते हैं, कालगंगा भी इसी का पर्यायवाची है, और कृष्णा, ठीक है, और कलिंदी, कलिंदी, सूर्यसुता, सूर्यसुता, और अर्कजा, अर्कजा। ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आपसे रसिका। रसिका होता है प्यारे बच्चे जो जीभ होती है ना, ये उसका पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं जीभ के पर्यायवाची शब्द। क्या हो जाएगा? रसिका, ठीक है, और क्या हो जाएगा? रसज्ञा, और जवान, बोलते हैं ना तेरी बहुत जवान चल रही है, वही वाला। ठीक है, रसना, और क्या हो जाएगा? वाचा, वाणी। ये शब्द जो हैं ये जीव के पर्यायवाची शब्द हो गए। तटनी, तटनी को नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगर नदी के शब्द की पर्यायवाची की बात करें नदी के, तो क्या क्या हो जाएंगे आपके? सबसे पहले तटनी लिखूंगा ऑप्शन के हिसाब से आपका, ठीक है, तटनी हो जाएगा। और सरिता, तटनी, सरिता, तरंगिनी, और धारा, प्रवाह, जलमार्ग, जलमार्ग, ठीक है, और क्या हो जाएगा? वाहिनी, और अवगाह, अवगाह, तरंग। ये सभी जो है प्यारे बच्चे आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे जहर के पर्यायवाची शब्द, किसके? जहर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे आपके? ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी लिखवा देता हूं। जैसे गरल, गरल नहीं गरल, ठीक है, कालकूट, क्या हो जाएगा? कालकूट, विष, ठीक है, एक आपका माहुर। ये सभी जो है आपके जहर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? किसका प्यारे बच्चे? छ, ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है छ, इसका प्यारे बच्चे छ वर्ण, ये जो है छ वर्ण है, ठीक है, यह ध्वनि, इसका प्यारे बच्चे उच्चारण, इसका उच्चारण क्या है प्यारे बच्चे? उच्चारण स्थान जो है इसका, देखो आप बोलो छा, आपकी जीभ जो तालवे से लगती है तो तालव्य है। कौन सा है प्यारे बच्चे? तालव्य, तालव्य है, क्योंकि जिसमें जीभ जो है आपके ऊपर तालवे से अगर लग जाए तो वो छा है। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे? जैसे या, सा, या, चा, ये वर्ग क्या है प्यारे बच्चे? ये सभी वर्ग तालव्य है। ठीक है, ध्वनि जो आपकी जो ये जो छ है, ये जो ध्वनि है, ये क्या होगी प्यारे बच्चे? अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, छा जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जो छा है प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या है ये? छा ध्वनि, कौन सी ध्वनि है ये? छा ध्वनि अघोष एवं महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण, महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, छह जो ध्वनि है ये कौन सी है प्यारे बच्चे? अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, ध्वनियों का उच्चारण स्थान की बात करें हम, देखो तालव्य, सबसे पहले किसकी बात करता हूं मैं? तालव्य की। ठीक है, तालव्य की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कौन कौन से शब्द इसमें जुड़ जाएंगे? ई, ई, ठीक है, ठीक है, तालव्य कुल कितने वर्ड हैं प्यारे बच्चे? तालव्य जो है 7-8 हैं। ठीक है, देखो मैं बात करूं सबसे पहले आपका तालव्य के लिए, क्या लिख सकता हूं मैं प्यारे बच्चे यहाँ पे? जैसे च, छ, ठीक है, ज, च, छ, ज, झ, इया, या, शा। ये शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके तालव्य वाले शब्द हैं। ठीक है, कौन से हैं? तालव्य वाले शब्द हैं। ठीक है, और ई, ई, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? तालव्य हो गया ओष्ठ की, किसकी बात करें प्यारे बच्चे? ओष्ठ की। ओष्ठ है, ओष्ठ शब्द वो होते हैं प्यारे बच्चे जिनको बोलने पर जो है ना आपके होंठ भिड़ जाते हैं, जिनको बोलने पर आपके होंठ भिड़ जाते हैं। ओष्ठ, अगर मैं स्वर की बात करूं, ओष्ठ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? दो हैं, एक छोटा ऊ जैसे कहता हूं ऊ, और एक ऊ, ये तो स्वर हैं। यही व्यंजन की अगर इसमें बात करें तो व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? देखो पा बोलोगे तो भी आपके होंठ टच होंगे एक दूसरे से, फा बोलोगे, बा बोलोगे, भा, ठीक है, और माँ। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है? ये आपके ओष्ठ व्यंजन है, ये ओष्ठ स्वर हैं आपके उ और ऊ। ठीक है, अब बात करें प्यारे बच्चे वर्त्य, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? वतिश्चर्य। एक होगा आपका, क्या लिखेंगे?
वतिश्चर्य। कौन से शब्द होते हैं प्यारे बच्चे जो आपकी जो जीभ है वो दांतों के ऊपर मसूड़ों से टच हो जाए? जैसे बोलोगे ना, ना, र, ल, ठीक है। और भी शब्द है जैसे कि स, ज, ये जो बोलोगे आप तो ये कौन से होंगे? आपके वतस्र्य होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम आपसे दंत्य, यानी जब आपकी जीभ दांतों से टच हो, दंत्य में। दंत्य कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे? दंत्य जैसे त, क्या हो जाएगा? ता, ठीक है। ता वर्ग, ल, फ, तो ये सब क्या है प्यारे बच्चे? ये दंत्य हैं, ठीक है। ओष्ठ हो गया, वत्स्र हो गया, दंत हो गया, तालव्य हो गया, ठीक है। तो आप जो है ध्यान पूर्वक इन वर्डों को देखें, नहीं तो गलत हो जाना बहुत निश्चित सी बात है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी राइट आंसर है, तालव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि रामचरितमानस की रचना की भाषा कौन सी है? तो प्यारे बच्चे रामचरितमानस किसकी? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस प्यारे बच्चे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये तुलसीदास की पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी पुस्तक है ये? तुलसीदास, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे किस रचना की भाषा में है? रामचरित की रचना किस भाषा में है प्यारे बच्चे? ये है आपकी अवधी भाषा में। रचना भाषा कौन सी है इसकी? रचना भाषा है इसकी प्यारे बच्चे अवधी। कौन सी है? अवधी, ठीक है। रचना भाषा कौन सी आपकी? अवधी है इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि तुलसीदास द्वारा जो एक रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। रामचरितमानस में प्यारे बच्चे 7 कांड यानी 7 अध्याय हैं। इस रामचरितमानस में इस रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं प्यारे बच्चे? 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं किसमें? रामचरितमानस में, ठीक है। क्लियर है? अध्याय भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते थे प्यारे बच्चे? कहते हैं ना कि 7 कांड हैं इसमें, और क्या बोल सकते हैं हम उसको? कांड, ठीक है। अब वो कौन कौन से 7 हैं वो भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले होगा आपका बालकांड है, बालकांड, बालकांड, ठीक है। दूसरा है आपका अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका बच्चे अरण्य कांड, अरण्य कांड, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका कौन सा है? वो है किष्किंधा कांड, किष्किंधा, 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 किष्किंधा कांड, ठीक है। किष्किंधा कांड हो जाएगा। पांचवें नंबर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे पांचवा हो जाएगा आपका सुंदर कांड। कौन सा हो जाएगा? सुंदर कांड, ठीक है। छठवें नंबर की बात करेंगे आपका है लंका कांड, लंका कांड, ठीक है। सातवें नंबर पे आपका उत्तरकांड। कौन सा है? उत्तरकांड। ये आपके जो है 7 कांड किसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे? रामचरितमानस में, जो तुलसीदास द्वारा रचित कविता है, ठीक है। इसमें छंदों की संख्या के बारे छंदों की जो संख्या के अनुसार प्यारे बच्चे बालकांड और एक कौन सा? किष्किंधा कांड, जो क्रम से सबसे बड़े और छोटे के कांड है। सबसे बड़ा कांड इसमें कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? बालकांड, ये जो है सबसे बड़ा है इसमें, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये है इसमें। और किष्किंधा कहाँ पे है इसमें? किष्किंधा ये रहा, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये इस सबसे छोटा कांड है। और सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा बालकांड और सबसे छोटा किष्किंधा कांड, ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये बताया मैंने भाषा, हाँ अवधि। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है इसमें कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कवि, देखो, कवि, कवि शब्द का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कवित्री, कवयत्री, क्या हो जाएगा? कवयत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? और बात करें लेखिका किसका है प्यारे बच्चे? लेखिका जो है लेखक का है, लेखक किसका है? ये लेखक, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका, ठीक है, लेखिका है। और बात करें आपसे, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से लिखवाता हूं, पंडित का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडितायन, पंडितायन होगा, पंडितायन, ठीक है, पंडितायन। क्लियर? और बात करें हम किसका? विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधवा, विधुर यानी विधवा, ठीक है। और बात करें हम जैसे कि वर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वधु, वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वधु हो जाएगा, ठीक है। भगवान का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भगवान, भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भगवती, क्या हो जाएगा? भगवती,
ठीक है। बात करें दाता, किसकी? दाता। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दात्री। क्या हो जाएगा? दात्री। वीर का क्या हो जाएगा? किसका? वीर का। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है प्यारे बच्चे? ये होता है आपका वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना। गायक की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी? गायक। गायक का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गायिका। गायिका, ये वाला। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ जो है मेरे प्यारे बच्चे, इनको आप जरूर याद करें। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्दों को। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? किसका? अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? देखो, तत्सम और तद्भव। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे तत्सम शब्द की। तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द प्यारे बच्चे, तत्सम शब्द, ये क्या लिखूंगा मैं? ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं, ये प्यारे बच्चे वे शब्द होते हैं। ठीक है, कौन से? जो संस्कृत से सीधे बिना, जो कहां से आए? जो संस्कृत से, जो संस्कृत से सीधे बिना किसी, सीधे, सीधे बिना किसी, सीधे बिना किसी बदलाव के, बिना किसी बदलाव के प्यारे बच्चे, ये किस में आ गए? हिंदी में प्रयोग होते हैं। बदलाव, बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें प्यारे बच्चे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसमें अनाड़ी की। देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे? ठीक है, अनाड़ी कैसा शब्द है प्यारे बच्चे? देखो, अनाड़ी जो है यहाँ आपका तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव है। ठीक है, मैं बात करूंगा सबसे पहले आपसे तत्सम, यहां लिखता हूं तत्सम, और प्यारे बच्चे तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे अनाड़ी क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो तद्भव है। अनाड़ी क्या है प्यारे बच्चे? अनाड़ी तद्भव है, लेकिन अनाड़ी का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? वो होगा आपका अनार्य। क्या हो जाएगा? अनार्य जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, और भी ले लेते हैं हम। मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे मुंह, मुख। मुख क्या है? तत्सम है। ठीक है, मुख, मुख तत्सम है। इसका तद्भव क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? मुंह। ठीक है, और ले लेते हैं जैसे करण। ठीक है, कर्ण ले लिया। कर्ण का क्या होता है प्यारे बच्चे? कान। क्या हो जाएगा? कान। ठीक है, अब आते हैं दंत। दंत, दंत का तद्भव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? दांत। ठीक है, ये इसका है, ये मुख मुंह हो गया, करण कान हो गया, दंत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? दांत हो जाता है। ठीक है, अगर और भी बात करें हम, कुछ बड़े बड़े अगर शब्द उठाते हैं, जैसे कि हमने ले लिया प्यारे बच्चे कपाट। क्या लिया? कपाट क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? कपाट होता है ना, कपाट बंद कीजिए। ठीक है, तो कपाट का मतलब होता है जो कवाड़ होती है ना, जो दरवाजा होता है, उसको कहा जाता है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? कवाड़। कबाड़ वाला नहीं। ठीक है, कोटि यानी करोड़। कोटि की बात करें, कोटि क्या है? संस्कृत शब्द है, तत्सम है। ठीक है, और कोटि का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव हो जाएगा आपका करोड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम गोधूम, गोधूम गेहूं को कहा जाता है। गोधूम क्या है प्यारे बच्चे? एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, तो इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे तत्सम और तद्भव को अलग नहीं करना है। ठीक है, गलत नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, कुछ और लिखवा दूं, जैसे तत्सम और तद्भव। ठीक है, जैसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे निर्भय। क्या कहा मैंने? मैंने कहा आपसे निर्भय। निर्भय क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा प्यारे बच्चे निडर। क्या बन जाएगा? निडर। अब मैं बात करता हूं आपसे कमल। कमल क्या है? तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव हो जाएगा कंवल। क्या हो जाएगा? कंवल। ठीक है, क्लियर। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बात करता था मैं? वासगृह। वासगृह, वासगृह का प्यारे बच्चे क्या है? तत्सम है, लेकिन इसको तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बसेरा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बसेरा हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम आपसे अष्टादश की। अष्टादश क्या है प्यारे बच्चे? एक तत्सम शब्द है। अष्टादश यानी 18 को कहते हैं। अष्टादश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका तद्भव क्या होगा? 18। 18, 18 है। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे अक्षवाट क्या होता है प्यारे बच्चे? अखाड़ा को कहा जाता है। अक्षवाट क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्या है? अक्षवाट। अक्षवाट क्या है? एक तत्सम शब्द है, और इसका अगर तद्भव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? अखाड़ा। क्या कहेंगे? अखाड़ा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए,
तो यहाँ पे जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर है, अनार्य इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यास का विलोम कौन सा होगा। चलिए लिखते हैं शब्द और विलोम। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और तत्सम, तद्भव, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये तो आना ही आना है, संधि। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम व्यास। ठीक है, व्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? समास। क्या हो जाएगा? समास। ठीक है, क्लियर है? अब आपका दिया है प्यारे बच्चे संश्लेषण। क्या दिया है? एक संश्लेषण का होता है विश्लेषण। संश्लेषण का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे विलोम शब्द? विश्लेषण। क्या हो जाएगा? विश्लेषण। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे संक्षेप दिया है आपका, ऑप्शन नंबर डी में भी है संक्षेप। संक्षेप क्या हो जाएगा? संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? संक्षेप का होता है विस्तार। कहते हैं ना संक्षेप में उत्तर दीजिए, तो क्या होता है? विस्तार। ठीक है, और तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक। अपनी तरफ से लिखा देता हूं मैं, तिमिर। तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, समास। ठीक है, जो व्यास का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चे? समास। और लिखवा देता हूं, जैसे हो जाएगा प्यारे बच्चे स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। साकार का निराकार। साकार का क्या हो जाएगा? साकार का हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका निराकार। दुर्गम का सुगम। दुर्गम यानी सुगम। ठीक है, अथ। अथ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इति। क्या हो जाएगा? इति। ठीक है, अंत का क्या होगा? आदि। अंत का दो हो जाएगा, देखो, आदि और अनंत। ठीक है, अमृत का क्या हो जाएगा? विष। अमृत का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विष। ठीक है, चलिए और भी लिखवा देता हूं आपको, शब्द। शब्द और विलोम। ठीक है, और क्या लिखवाएंगे प्यारे बच्चे? मैं लिखूं कि क्या बोलते हैं उसको? अधम। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम। ठीक है, और बात करें निमग्न। किसका? निमग्न। निमग्न। निमग्न कहता है निमग्न, तो क्या हो जाएगा इसका? अमग्न। अमग्न। ठीक है, हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद या शोक। हर्ष का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? विषाद। ठीक है, और बात करें आपका क्रोध का क्या हो जाएगा? शांति। और अवसाद की बात करते हैं। अवसाद। अवसाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता हो जाएगा। ठीक है, और अ, अवनत, उन्नत। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। ठीक है, अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। अंधकार का क्या लिखेंगे हम? प्रकाश। ठीक है, अनुलोम का प्रतिलोम। अनुलोम। अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। ठीक है, और भी लिखवा देता हूं, जैसे कि अ, गरिमा का लघिमा। गरिमा का क्या हो जाएगा? लघिमा। ठीक है, मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल। मूक का हो जाएगा आपका वाचाल। ठीक है, लापरवाह का सावधान हो जाएगा, और विश्राम का क्या हो जाएगा? परिश्रम। विश्राम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परिश्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका आंसर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? किसमें? यद्यपि में। देखो, एक चीज मैं समझाऊंगा आपको मेरे प्यारे बच्चे कि यद्यपि है ये, यद्यपि को कैसे लिखेंगे? जैसे यदि, ध्यान से समझेंगे, यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका बनेगा ये यद्यपि। बना, यानी यदि प्लस अपि यद्यपि बना। अब मैं बात करूं कि यद्यपि शब्द में प्यारे बच्चे यन स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है इसमें? यन स्वर संधि है। यन स्वर संधि क्यों है भाई इसमें? देखो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि प्यारे बच्चे जब लघु, जब लिख देता हूं मैं, जब लघु या दीर्घ, जब लघु, जब लघु या दीर्घ ई, या तो ई हो प्यारे बच्चे छोटी वाली, या बड़ी ई। तो इसमें क्या है? लघु में ई है, छोटी ई। ठीक है, और बड़ी ई किसमें है प्यारे बच्चे? दीर्घ में। कोई सी मात्रा आए, ठीक है, या एक मात्रा और आए प्यारे बच्चे, ऊ की मात्रा आए छोटे ऊ की, या बड़े ऊ की मात्रा आए। ठीक है, रैरसी के पश्चात कोई, ठीक है, रैरसी होती है ना, इसके पश्चात अगर कोई असमान स्वर आए, किसके बाद और आए प्यारे बच्चे? जो रैरसी है, इसके बाद, इसके पहचानने की अपनी हेडिंग लाइन है ये मेरी, मैं किससे पहचानता हूं? तो आप भी जो इसी चीज से पहचानो, जब लघु या दीर्घ छोटी ई बड़ी ई हो, या छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, और रैरसी के बाद प्यारे बच्चे कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आता है या असमान स्वर आए, अपनी लैंग्वेज में मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे क्या होगा?
असमान स्वर अगर कोई आता है तो प्यारे बच्चे इनके स्थान पर, किसके स्थान पर मैंने क्या-क्या लिखवाया? ई, बड़ी ई लिखवाया आपको, एक ऊ, ऊ, ठीक है? ठीक है प्यारे और एक रैरसी। इनके स्थान पर प्यारे बच्चे क्या आएगा? क्या आ जाता है इनके स्थान पर प्यारे बच्चे? क्रमशः मैं लिख देता हूँ आपको, क्रमशः भी लिख देता हूँ, देखिए ध्यान रहे। ठीक क्या आएगा प्यारे बच्चे? या तो य, व, र। क्या आ जाता है प्यारे बच्चे? या तो य आएगा, या व आएगा, या प्यारे बच्चे आपका र आएगा। र हो जाता है। कैसे हुआ ये र? देखो, ठीक है? क्लियर है? चलिए, अगर मैं कहूँ आपसे, ये इसके पहचानने की तरीका है, ठीक है? देखो, और इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको, लिखता हूँ इत्यादि। इत्यादि को कैसे तोड़ोगे आप प्यारे बच्चे? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, क्या हो जाएगा ये प्यारे बच्चे? इत्यादि। इत्यादि, ठीक है? अब इसमें एक चीज देखो आप, इसमें ई आ रहा है ना, तो एक ऊ वाला भी बताते जाए कि मधु लिखो ना। मधुवरी कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे? मधु, अरे क्या लिख दिया? मधु प्लस अरी। अब इसमें मिक्स आया, ई भी आया और ऊ भी आया, तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका हो जाएगा मधुवरी। मधुवरी, ठीक है? क्लियर है? तो इसमें कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका यन संधि है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? किसमें? सूर्योदय में। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे बच्चे, इसमें गुण संधि है। गुण संधि सूर्योदय में क्यों है? सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे प्यारे बच्चे गुण संधि की। गुण संधि क्या लिखूंगा मैं गुण संधि के बारे में? ये प्यारे बच्चे यह वह स्वर संधि है, यह वह यह वह स्वर संधि है प्यारे बच्चे, ठीक है? जहां पर, ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, जहां आ, या तो आ हो, या प्यारे बच्चे आ, या बड़ा आ, इस इन दोनों के बाद यदि कौन सा आए? या तो छोटी ई आए, या प्यारे बच्चे आपकी बड़ी ई आए, ठीक है? किसके? छोटा आ बड़ा के बाद ये छोटी ई बड़ी ई आए तो, ठीक है, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? आए तो ये छोटी ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। यदि ऊ और ऊ आए, यदि ये छोटा वाला ऊ और ये ऊ आए, ठीक है, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ऊ आए तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे? ये ओ बन जाएगा। क्या बनता है? ये ओ बनता है। ओ बनता है, ठीक है? यदि रेड सी आए तो अर बनता है। यदि क्या आए? अगर ये रेड सी आता है, अगर रेड सी आए, अगर रेड सी आए तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा? ये अर बनता है। मैं इस हिसाब से इनको पहचानता हूं, ठीक है? अगर मैं कुछ शब्द लेता हूं, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि अ प्लस आ, जैसे मैंने कहा एक, कि मैंने लिखा राजा। मैं एक उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चे। मैंने लिखा राजा, प्लस में क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पे इंद्र लिख दिया। देखो, अब एक तो क्या आया? बड़ा आ आया है, और एक छोटी ई आई है। तो इसमें क्या बताया मैंने कि छोटा आए और बड़ी ई आए तो क्या बनेंगे प्यारे बच्चे? ये ए बनते हैं। क्या बनते हैं? ए बनते हैं। देखो, बड़ा आ मैं लिखता हूँ एक बार और, यहां समझाता हूं। अगर बड़ा आ प्लस में छोटी ई आएगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये छोटी ए बनेगा, ठीक है? अगर छोटा आ है और उसके साथ में अगर प्यारे बच्चे कोई शब्द ऊ आ जाएगा, कौन सा? छोटा ऊ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? वो ओ बनेगा, ठीक है? अगर कोई शब्द आ है और उसके साथ में प्यारे बच्चे कोई रेड सी अगर शब्द जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाएगा? अर बनेगा, ठीक है? ये बताया था। यदि रेड सी आए तो सबके साथ में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? अर बनेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? यानी ये बताया ना कि देखो, बड़ा आ के बाद यदि कोई छोटी ई या बड़ी ई आए, तो आ के बाद क्या आया? छोटी ई आ गई, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? यहाँ पे ए बनेगा। तो ये क्या टर्म बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये क्या शब्द बनेगा आपका? राजेंद्र। क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका राजेंद्र, ठीक है? एक और लेता हूं मैं आपके लिए, मैंने ले लिया आपके लिए, जैसे मैं क्या लेता हूं, हाँ, मैंने ले लिया आपके लिए ज्ञान, ज्ञान प्लस उपदेश। क्या लिया मैंने? ज्ञान प्लस उपदेश मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चे? अब इसकी एक चीज देखो आप, इसमें क्या आया है? एक तो आ है, कहाँ पे? यहाँ, ठीक है? और एक क्या आया है? छोटा ऊ आया है। तो मैंने क्या बताया कि जब छोटा आ और छोटा आ और ऊ आए दोनों, यानी आ के बाद क्या आए मेरे प्यारे बच्चे? अगर ऊ आता है, ठीक है? अगर ऊ आए, यदि ऊ और ऊ आए तो प्यारे बच्चे क्या बनता है? ये ओ बनता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञानोपदेश। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? ज्ञानोपदेश। ज्ञानो ज्ञानोपदेश, ठीक है? ये सबसे तरल सरल तरीका है मेरे प्यारे बच्चे पहचानने का कि आ
और छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ये ई और ई आए तो प्यारे बच्चे क्या बनता है, ए बनता है। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ऊ और बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, आ के बाद अगर रैरसी आती है प्यारे बच्चे, यदि रैरसी आए इन छोटा आ या बड़ा आ के बाद तो क्या बनेगा, वो अर बनता है। अब अर से भी मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैंने बोल लिया देव प्लस, क्या एक उदाहरण ले लिया प्यारे बच्चे मैंने, देव प्लस ऋषि ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने। देखो इसमें क्या हुआ, छोटा आ है वहां में, ठीक है, और फिर क्या आया प्यारे बच्चे, ऋषि आई, तो अब ये क्या बनेगा, ये अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बनेगा ना, तो यही बताया था। तो क्या हो जाएगा, ये देव ऋषि, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये बनेगा आपका देव, देव ऋषि। ठीक है, अब यही मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, सूर्योदय की। किसकी बात करते हैं हम, सूर्योदय। देखो सूर्योदय, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम, आपका क्वेश्चन में था प्यारे बच्चे सूर्योदय। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं समझा के। सूर्योदय का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अगर संधि विच्छेद इसका किया जाएगा तो सूर्य, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, सूर्य प्लस उदय। क्यों हुआ, देखो सूर्य प्लस उदय होगा क्योंकि इसमें क्या आया प्यारे बच्चे, एक तो आ आया है, ठीक है, क्या आया है, आ आया है, ठीक है, और क्या आया प्यारे बच्चे, क्या आया, छोटा ऊ आया है ना, तो क्या बनेगा, ये सूर्योदय। ठीक है, इन सब चीजों का जो है आप बहुत विशेष कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण और लेता हूं प्यारे बच्चे मैं, आपका महोत्सव। क्या लिया मैंने, महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद कैसे होगा, पहले महा प्लस उत्सव, क्या होगा, महा प्लस उत्सव। ये भी कौन सी संधि है प्यारे बच्चे, ये भी आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। ठीक है, क्लियर है। देखो बड़ा आया इसमें है हल में, आके बाद में क्या आया प्यारे बच्चे, उ आया ना, यहाँ देखो यहाँ आया आया, आके बाद क्या आया, उ आया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गुण संधि होगा, और ये बनेगा क्या प्यारे बच्चे, आ और उ ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये जो है आपका भी बताया ना मैंने, आ और मिलकर क्या बना, ओ बन गया, महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो है प्यारे बच्चे वो कौन सी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, ये प्राचीनतम लिपि है भारत की। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, कौन सी, ब्राह्मी लिपि, इसको शायद ब्राह्मी बोलते हैं। ठीक है, लिपि, ये जो है प्यारे बच्चे बाएं से, ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर, ब्राह्मी लिपि को कहां लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं या लिखी जाती है। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाए कि ब्राह्मी लिपि है जो है प्यारे बच्चे किधर से किधर लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोल रहा है कि सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। इसमें कौन सा जो है, क्या पूछा प्यारे बच्चे, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, किसमें, सदाचार में। देखो सदाचार, ठीक है, तो प्यारे बच्चे सदाचार की बात करेंगे इसमें। सबसे पहली बात यह है मेरे प्यारे बच्चे, सदाचार को छोड़िए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि उपसर्ग क्या होते हैं। ये उपसर्ग होते क्या हैं, ये प्यारे बच्चे वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो, ठीक है, किसी शब्द के पहले, जो किसी, जो किसी, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्द जो किसी, ये शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर प्यारे बच्चे उसके अर्थ, अर्थ में क्या करते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं, जुड़कर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्यारे बच्चे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब इसमें आपका, अब आते हैं आपके सदाचार में। ठीक है, सदाचार, ठीक है, इसको अगर तोड़ते हैं प्यारे बच्चे क्या बनेगा, ये सत प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आचार। ठीक है, आचार। तो अब इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आचार के साथ क्या जुड़ा, सत जुड़ा, तो ये क्या रहेगा, उपसर्ग है। ठीक है, शब्द से पहले जुड़ा सत, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, सदाचार में जो है क्या है, उपसर्ग क्या है इसमें, सत। ठीक है, और शब्द लिखवाता हूं प्यारे बच्चे में, परिपूर्ण, क्या लिखा मैंने, परिपूर्ण। इस परिपूर्ण में मेरे प्यारे बच्चे परि जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, क्या है, परि। ठीक है, परि इसमें उपसर्ग है। ठीक है, और और भी शब्द लिखवा देते हैं, जैसे अलंकार की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं हम, अलंकार की। अलंकार शब्द में प्यारे बच्चे कौन सा उपसर्ग है, अलम। ठीक है, और बात करें प्रतिवाद, किसकी बात करें हम अगर प्यारे बच्चे, प्रतिवाद। प्रतिवाद में जो है कौन सा उपसर्ग है, इसमें है आपका प्रति।
क्या हो जाएगा? प्रति प्लस वाद बराबर में प्रतिवाद। ठीक है? तो कौन सा है इसमें? प्रति। ठीक है? जो शब्द से पहले लगे, ठीक है? जो पहले लगे वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? ये होते हैं आपके जो है उपसर्ग शब्द कहलाते हैं। ठीक है? और लिखवा देता हूँ, जैसे मैं लिखूँ प्यारे बच्चे विज्ञान। एक लिखा मैंने विज्ञान में क्या है? वि प्लस ज्ञान बराबर में विज्ञान होगा, तो इसका मतलब है इसमें वी क्या है? ये प्यारे बच्चे सब क्या है? ये आपके उपसर्ग हैं। ठीक है? बाद में आने वाला जो मूल शब्द होता है, ठीक है? किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ का क्या करें प्यारे बच्चे? विशेषता उत्पन्न करें। ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कलम तोड़ने का अर्थ होता है प्यारे बच्चे अच्छा लिखना। ठीक है? क्या लिखना? अच्छा लिखना। मैं कहूँ कि रमेश एक बहुत अच्छा कवि है, वह अपनी सभी कविताओं में मानो जैसे कलम ही तोड़ देता है। ठीक है? चलिए, मैंने कहा क्या? कलम तोड़ना। कलम तोड़ना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अच्छा लिखना। अच्छा, अच्छा लिखना। ठीक है? एक लिखता हूँ प्यारे बच्चे, आपकी पीवाई क्यू में था ये, मैंने देखा था। अंजर पंजर ढीले करना। क्या था? अंजर पंजर, अंजर पंजर ढीले करना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका ऊपर क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा क्या होगा? यानी बुरी तरह से मारना। बुरी तरह से, बुरी तरह से मारना। ठीक है? यानी अंजर पंजर ढीले करना यानी बुरी तरह से किसी आदमी को पीटना। ठीक है? सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना। अगर मैं कहूँ ये सब्ज बाग, सब्ज बाग दिखाना, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे इसका? इसका हो जाएगा जैसे लालच देखकर उल्लू बनाना, या उल्लू बनना, सॉरी। लालच देखकर, लालच देखकर उल्लू बनना। ठीक है? लालच देखकर उल्लू बनना। दूर के ढोल सुहावने लगना। क्या लिखूं मैं? दूर के ढोल, दूर के ढोल सुहावने लगना। सुहावने लगना। कहाँ? दूर के ढोल सुहावने लगना। क्या अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका? अनदेखी वस्तु भाना। अनदेखी वस्तु भाना। ठीक है? और लिखवाऊं मैं आपको जैसे आटे दाल का भाव मालूम न होना या मालूम होना। आटे दाल का, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा मुहावरा? जैसे कि कष्ट का अनुभव होना। कष्ट का, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है? आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कष्ट का अनुभव होना। ठीक है? बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चांद होना। क्या लिखेंगे? बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद दिखना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ईद का चांद होना। ठीक है? ईद का, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखना यानी ईद का चांद होना। ठीक है? और बोलूं तो मैं सांप छछूंदर की गति होना। नहीं, ये नहीं, और कुछ लिखवाता हूं। अ, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? निर्दोष होना। निर्दोष होना। तो ये जो है आप देखें, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा? कलम तोड़ना यानी प्यारे बच्चे अच्छा लिखना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? किसका? सत्याग्रह का। देखो, इसमें अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, सत्य प्लस, सत्य प्लस आग्रह, क्या हो जाएगा? ये सत्याग्रह, सत्याग्रह। ठीक है? और बात करें प्यारे बच्चे हम परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ क्या हो जाएगा? परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ। ठीक है? और लिखवाऊं आपको मैं सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस में आग्रह क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। सत्याग्रह। और प्यारे बच्चे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय। ठीक है? विद्यालय। और करें सु प्लस आगत, इसका प्यारे बच्चे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत।
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्वागत। क्या बनेगा ये? स्वागत। ठीक है, एक और लेता हूं मैं कहता हूं प्यारे बच्चे पत्थर प्लस ईला। क्या लिखा मैंने? पत्थर प्लस ईला। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या क्या हो रहा है? ये किसका संधि विच्छेद है? पत्थर प्लस ईला, ये है आपका प्यारे बच्चे पथरीला। किसका है ये? पथरीला। पथरीला। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे कि प्रत्येक क्या होगा? जैसे प्रति, प्रति प्लस एक। ठीक है, तो ये किसका संधि विच्छेद है प्यारे बच्चे? प्रत्येक। किसका है? प्रत्येक। ठीक है, किसका हो जाएगा? प्रत्येक। प्रत्येक। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि प्यारे बच्चे त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर, त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस अरि जो है प्यारे बच्चे, ये त्रिपुरारी का क्या हो जाएगा? ये मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये त्रिपुरारी का संधि विच्छेद है। किसका है? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी। ठीक है, और अगर संधि विच्छेद मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चे, यहां पे मैं लेता हूं प्यारे बच्चे धर्म प्लस आत्मा। धर्म प्लस आत्मा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये धर्मात्मा। किसका संधि विच्छेद था? ये धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा, ये धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं अभी प्लस उदय, क्या लिखूं मेरे प्यारे बच्चे? मैंने लिखा अभी, अभी प्लस उदय। अभी प्लस उदय, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा आपका अभ्युदय। 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 ठीक है, अगर बात करूं मैं प्यारे बच्चे परम, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा आपका परमौषध। परमौषध। ठीक है, ये इसके संधि विच्छेद हो गए। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे जगत, जगत प्लस ईश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जगदीश। क्या हो जाएगा? जगदीश। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर है, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चे फिर भी कुछ रह जाएगा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वनाथ तिवारी द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? विश्वनाथ, विश्वनाथ तिवारी द्वारा प्यारे बच्चे ये रचित कृति उनके द्वारा लिखित है, विश्वनाथ तिवारी द्वारा। ठीक है, कौन सी कृति की बात हो रही है यहाँ पे प्यारे बच्चे? फिर भी कुछ रह जाएगा। कौन सी है? फिर भी, फिर भी कुछ, फिर भी कुछ रह जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा, यानी विश्वनाथ तिवारी द्वारा प्यारे बच्चे ये कृति लिखी गई है। इनकी कुछ अन्य कृतियां और हैं, जैसे कि मनुष्यता का दुख, और क्या लिखा है इन्होंने? मनुष्यता का, मनुष्यता का दुख। ठीक है, और इन्होंने एक लिखी है कृति प्यारे बच्चे मंजिल। कौन सी लिखी है? मंजिल है। ठीक है, और एक इन्होंने प्यारे बच्चे आखिर। ठीक है, मंजिल हो गया, एक कृति लिखी है इन्होंने आखिर, और एक है प्यारे बच्चे बहुत है इनके द्वारा लिखी है जो इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, मुझे संतोष है, मुझे, मुझे संतोष है। ठीक है, और एक है प्यारे बच्चे स्त्री की तीर्थ यात्रा, स्त्री की, स्त्री की तीर्थ यात्रा है। ये कृतियां जो है विश्वनाथ तिवारी द्वारा रचित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं किसकी, विश्वनाथ तिवारी को कौन कौन से पुरस्कार प्यारे बच्चे दिए गए हैं? ठीक है, इनको प्यारे बच्चे 2023 में जो है पद्मश्री दिया गया था। किसको? विश्वनाथ तिवारी को। कब प्यारे बच्चे? 2000, पद्मश्री, इनको क्या दिया गया प्यारे बच्चे? पद्मश्री दिया गया इनको 2023 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है प्यारे बच्चे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है, एक इनको व्यास सम्मान दिया गया है प्यारे बच्चे, व्यास सम्मान इनको 2019 में मिला था। व्यास सम्मान कब मिला इनको? 2019 में। ठीक है, एक इनको साहित्य अकेडमी महत्व सदस्य सम्मान मिला था। एक सरस्वती सम्मान भी इनको दिया गया है। ठीक है, और मूर्ति देवी सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान 2019 में दिया गया था। ठीक है, नहीं व्यास सम्मान जो है इनको शायद 2011 में दिया गया था, व्यास सम्मान 2011 में दिया था। और एक क्या बताया मैंने? मूर्ति देवी सम्मान, मूर्ति देवी, मूर्ति देवी सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान इनको जो है प्यारे बच्चे 2019 में दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री मिला इनको, व्यास सम्मान दिया गया, मूर्ति देवी सम्मान 2019 में जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको ये दिए गए हैं। ठीक है, और बात करें मेरे प्यारे बच्चे, एक ऑप्शन दिया प्यारे बच्चे आपका नरेश मेहता। क्या दिया गया है?
नरेश मेहता। नरेश मेहता द्वारा प्यारे बच्चे रचित कविताएं कौन कौन सी हैं, रचित जो है आपकी कृति कौन कौन सी है? डूबते मस्तूल, कौन सा है? डूबते, डूबते, डूबते मस्तूल। ठीक है। यह पथ बंधु था, ये कौन सी है? यह पथ, यह पथ बंधु था। ठीक है। एक है आपका धूमकेतु एक श्रुति, धूमकेतु, धूमकेतु एक श्रुति। ठीक है। एक है इनका नदी यशस्वी है, नदी, नदी यशस्वी है। ये कृतियां जो है प्यारे बच्चे नरेश मेहता द्वारा रचित है। ठीक है। एक इन्होंने जो है लिखी है प्रथम फाल्गुन, ये भी लिखवा देता हूं मैं, प्रथम फाल्गुन। ठीक है। प्रथम फाल्गुन। क्लियर? ये रचयिता है किसकी? रच कविताएं हैं, कृति है नरेश मेहता की। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इनको किसको? नरेश मेहता को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ, नरेश मेहता को जो है प्यारे बच्चे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1992 में दिया गया था। 1992 में दिया गया था। किस लिए? भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए। एक इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको कब दिया गया था प्यारे बच्चे? 1988 में। ठीक है। किसको? नरेश मेहता को। क्लियर है प्यारे बच्चे? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि विश्वनाथ तिवारी, इन सबको कुछ ना कुछ मिला हुआ ऑप्शन उसी हिसाब से देता है एग्जामिनर कि बच्चे उसमें कंफ्यूज रहे। ठीक है। ये आपका सब नरेश मेहता जी के लिए हो गया। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी? रमेश चंद्र शाह, रमेश, रमेश चंद्र, रमेश चंद्र शाह। ठीक है। इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं? इनके द्वारा प्यारे बच्चे कुछ उपन्यास लिखे गए थे। वो उपन्यास कौन कौन से हैं इनके द्वारा जो रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखे गए हैं? एक तो है मेरे प्यारे बच्चे गोवर गणेश, कौन सा है? गोवर गणेश। ठीक है। गोवर गणेश हो गया। और प्यारे बच्चे एक है किस्सा गुलाम, किस्सा, किस्सा गुलाम। ठीक है। एक है आपका आखिरी दिन, आखिरी दिन। ठीक है। और प्यारे बच्चे एक और है इसमें, क्या नाम था उसका? पूर्वापर, पूर्वापर। ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चे इनके द्वारा उपन्यास रचित हैं। ठीक है। एक और भी प्यारे बच्चे इनके द्वारा कहानी है, जैसे मोहल्ले का रावण, एक कहानी भी है। ठीक है। तो ये इनके द्वारा उपन्यास रचित हैं। क्लियर? मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे पद्मश्री, इनको जो है कौन? पद्मश्री कब दिया गया था प्यारे बच्चे? 2004 में। ठीक है। और 2014 में प्यारे बच्चे इनको मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब दिया गया था प्यारे बच्चे इनको? 10 साल बाद, यानी 2014 में। ठीक है। 2014 में। ठीक है। ये आपके जो है रमेश चंद्र शाह से रिलेटेड उपन्यास, और उनको जो है 2 क्या मिले थे? पुरस्कार। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें कौन सा राइट आंसर हो गया? बी, यानी विश्वनाथ तिवारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, देखो व्याप्त, अगर मैं लिखूं वी, क्या लिखूं मैं? वी। ठीक है। प्लस में आप्त, वी प्लस आप्त, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये तभी तो बनेगा व्याप्त, तभी तो बना व्याप्त। वी प्लस आप्त क्या बन गया प्यारे बच्चे? व्याप्त। ठीक है। अब ये कौन सी संधि है? देखो इसमें क्या आया प्यारे बच्चे? जब कोई हर्ष या दीर्घ, जब, जब हर्ष या दीर्घ, ठीक है, हर्ष या दीर्घ क्या हो प्यारे बच्चे? किसके पश्चात क्या आए? कि छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटी ई बड़ी ई हो, या ऊ हो या ऊ हो, ऊ या ऊ हो। ठीक है। या ऋषि के पश्चात, रै ऋषि के पश्चात भी अगर कोई आए, ऋषि के पश्चात, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये आपका। ठीक है। इसके पश्चात प्यारे बच्चे कोई असमान स्वर आए, कैसा स्वर आए? पश्चात कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए। और वो असमान स्वर कौन सा आए? वो आए मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? देखो कोई आए, असमान स्वर आए तो कौन कौन से लिखवाए मैंने प्यारे बच्चे? एक तो ई, बड़ी ई वाला, ठीक है, एक ऊ, फिर बड़ा ऊ, और प्यारे बच्चे रै सी। इनके स्थान पर क्या आ जाएगा? इनके स्थान पर क्रम से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? या तो ये तो ये आता है, ठीक है, या प्यारे बच्चे व आता है, या र आता है। ठीक है। हो जाता है। ठीक है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि ऊ की मात्रा आए,
देखो इसमें v प्लस आप्त में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो देखो ई यहां दिख रहा है ना आपको, ये तो ई के पश्चात एक असमान स्वर आए, असमान स्वर क्या आया, आपता आया, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ई ऊ और रे ऋषि के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, या तो या जुड़ेगा, तो इसमें क्या जुड़ा, या जुड़ा हुआ है ना, देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, या जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो गया प्यारे बच्चे, कौन सी संधि कहलाती है, ये आपकी होती है यन संधि। कौन सी संधि है ये है आपकी मेरे प्यारे बच्चे यन संधि। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो आप, यन संधि, ठीक है, क्लियर है। यानी अगर किसी भी दीर्घ या हस्व या दीर्घ किसमें ई ऊ या रे ऋषि के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, तो आया असमान स्वर, छोटी एक मात्रा के बाद में आ गया क्या आया, आप असमान स्वर आए तो इसमें ई ऊ और रे ऋषि के स्थान पर प्यारे बच्चे वो या तो या होगा या वाह होगा रे होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया ना, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे रे ऋषि वाला एक ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, मैंने लिखा मात्र, मात्र प्लस आज्ञा, ठीक है, माता प्लस मात्र प्लस आज्ञा लिख दिया मैंने। अब इसमें देखो क्या आया है, रे ऋषि आया है ना, रे ऋषि के पश्चात क्या आया है, एक असमान स्वर आया आज्ञा, तो यहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या परिवर्तन आएगा, या तो या हो वाह हो रा हो, क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे त्रय आएगा इसमें, ठीक है, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, क्या बना ये, मात्राज्ञा, ठीक है, क्लियर। अगर मैं एक चीज और लिख देगा, चलिए छोड़िए, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा संधि है इसमें, ये यन संधि है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है राम रमापति कर धनु लेह यहां कौन सा अलंकार है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि राम रमापति कर धनु लेहु यहां कौन सा अलंकार है, इसमें पूछा प्यारे बच्चे कौन सा अलंकार। अगर यहां आप देखो प्यारे बच्चे तो एक शब्द जो है प्यारे बच्चे बार बार आवृत्ति होने से चमक रहा है, कौन, राम रामापति, चमक रहा है ना, बार बार दिख रहा है, राम राम आ रहा है ना, राम रमापति, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसमें देखो क्या प्यारे बच्चे बार बार क्या इसमें एक चीज आपको उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। देखो अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, इसमें किस चीज की ध्वनि दिख रही है आपको, अगर मैं इसमें ध्वनि की बात करूं तो मुझे इसमें रा की ध्वनि दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, इसमें मुझे रा की ध्वनि दिखाई दे रही है, पुनरावृत्ति हुई है रा, इसमें ध्वनि रा की, रा ध्वनि, रा ध्वनि प्यारे बच्चे क्या हुई है, रा ध्वनि पुनरावृत्ति हुई है, इसमें क्या हुई है, रा ध्वनि पुनरावृत्ति हुई है, कैसे हुई है देखो। अगर मैं इसमें यही बात करूं कि राम, यहां पे भी रा आया, रमापति, राम रमापति कर, फिर रा आया, धनु लेहु, धनु लेहु, इसमें मेरे प्यारे बच्चे कौन सा अनुप्रास है, इसमें जो है बार बार किसकी वो हो रही है प्यारे बच्चे, आवृत्ति रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होगा। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चे, राम रमापति कर धनु लेहु, इसका मतलब है हे लक्ष्मीपति राम अपना धनुष हाथ में लीजिए, ठीक है। चलिए अगर मैं ये कहूं अनुप्रास जो है मेरे प्यारे बच्चे, कौन अनुप्रास, यहां बात कर रहे हैं अनुप्रास जो है मेरे प्यारे बच्चे दो शब्दों से मिलकर के बना है, किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु, अनु प्लस प्रयास, ठीक है, अनु प्लस प्रास, ठीक, अनु प्लस प्रास, ये जो है इन दो शब्दों से मिलकर के प्यारे बच्चे बना है। या अनु का अर्थ है बार बार, इस अनु का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे, बार बार, अनु का अर्थ क्या होता है बार बार, और प्रास का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ वर्ण, इसका अर्थ क्या है वर्ण, ठीक है, प्रयास अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का मतलब है प्यारे बच्चे वर्ण, ठीक है, अर्थात किसी वर्ण के बार बार आवृत्ति होने से जो चमक उत्पन्न होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या लिख दूं मैं प्यारे बच्चे, एक चीज ध्यान लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुने, कि किसी वर्ण के, किसी वर्ण के बार बार, किसी वर्ण के बार बार, ठीक है ना, बार बार क्या आ रहा है इसमें, रा बार बार आ रहा है ना, 3 बार आ चुका है, ठीक है, बार बार किसी वर्ण के बार बार आवृत्ति होने से, बार बार आवृत्ति होने से प्यारे बच्चे, बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वहां वहां अनुप्रास अलंकार, वहां अनुप्रास अलंकार, वहां अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए और अनुप्रास अलंकार वाले में और आपको बताता हूं उदाहरण, और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, ठीक है, एक और लिखता हूं प्यारे बच्चे, मैं क्या लिखता हूं, चारू चंद्र की, चारू चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें,
इसमें भी प्यारे बच्चे किस चीज की आवृत्ति हो रही है? बार बार चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चा वर्ण की आवृत्ति। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे? ये भी क्या है? एक अनुप्रास अलंकार है। अगर मैं एक और लिखूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं लिखता हूं आपके लिए तरनी तनुजा, तरनी, नहीं नहीं नहीं, तरनी ऐसे होता है वो, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर, तरवर, तरवर बहुछाएं, बहुछाएं या बहुछाए। तो इसमें प्यारे बच्चे किस चीज की आवृत्ति हो रही है? कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, आवृत्ति क्यों हो रही है? देखो, ता 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 ता, तो इसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखो चा चा चा, इसमें चा शब्द की ज्यादा जो है क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या पूछा? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए देखो, पहला लिखा है बच्चे को काटकर अनार खिलाओ। ऐसे नहीं कह सकते। अगर मैं इसी सेंटेंस को यहां से उठा लेता हूं, इसको अगर मैंने यहां से उठा लिया कि इसी में से एक चीज बनाई गई है, वो क्या बन सकता है प्यारे बच्चे? बच्चे को अनार काटकर खिलाओ। ठीक है, काटकर अनार बच्चे को खिलाओ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अनार बच्चे को काटकर खिलाओ नहीं, बच्चे को अनार काटकर खिलाओ, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बच्चे को अनार जो है, देखो बच्चे को खाने वाले को पहले नाम आएगा इसमें, फिर जो खाया जाएगा वो आएगा, फिर किस तरीके से काट कर, या कहते हैं बच्चे को केला छील कर खिलाओ, ये कहें कि हाँ बच्चे को खाना खिलाओ, ये ऐसे सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? किसकी बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहली बात ये मेरे प्यारे बच्चे कि संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज तो हमारे पास यही आ जाती है कि संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे? किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु, ठीक है, या भाव का बोध कराने वाले शब्द, या भाव का, भाव का बोध कराने वाले, भाव का बोध कराने वाले शब्द, बोध का, भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा कहलाते हैं। मैं अगर उदाहरण की यहाँ पे बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल की, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे प्यारे बच्चे, व्यक्तिवाचक के लिए, किसके लिए व्यक्ति का बोध कराए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चे? व्यक्ति के लिए मैंने लिख दिया कोई राम है लड़का, या कोई श्याम नाम का लड़का है, ठीक है, कोई गोपाल है। ठीक है, तो ये क्या रहा? व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। अगर किसी प्राणी का बोध हो तो, प्राणी का बोध हो तो लिख दूं कि पशु, मनुष्य, कोई पक्षी। ठीक है, या हम कहें किसी वस्तु का, वस्तु का बोध किस तरीके से होगा प्यारे बच्चे? मान लीजिए कोई पुस्तक है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई सामान है जैसे अलमारी है, ये सब किस चीज में आएंगे? आपके प्यारे बच्चे वस्तु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगर स्थान की बात की जाए तो किस तरीके से बात होगी? मान लीजिए कि वह दिल्ली जा रहा है, दिल्ली हुआ, लंदन हुआ, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? और भी कोई भी नाम आप ले सकते हैं, जगह का, भोपाल है, इंदौर है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। ठीक है, उस चीज से कोई फर्क नहीं होगा इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगर मैं बात करूं इसके प्रकार की, संज्ञा के भेद, किसके भेद प्यारे बच्चे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं प्यारे बच्चे? 5 भेद हैं संज्ञा के। अब वो पांचों कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं लिखूंगा व्यक्तिवाचक। कौन सा है प्यारे बच्चे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर होगा प्यारे बच्चे आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर होगा आपका भाववाचक संज्ञा, जो आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इन संज्ञा की जो है ना क्लास मैं करा चुका हूं यूट्यूब पे। ठीक है, चैनल पे पड़ी हुई है, इस फंडा पे है क्लास, इसमें हैगी, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। लेकिन पूछा क्या गया है हमको? भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है हमें? अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चे? सिर्फ भाववाचक संज्ञा की। किसकी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अगर हमें पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें। किसी भाव गुण दशा, किसी भाव गुण, ठीक है, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले, गुण दशा आदि का, आदि का ज्ञान कराने वाले, आदि का ज्ञान कराने वाले, आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा
कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने माना आपसे, मैंने कहा कि देखो, मैं बात करूं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे देखो, उदाहरण अगर मैं यहां लिख दूं आपके लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा ना। जैसे सुंदरता, भाव है ना उसमें। उदाहरण के तौर पे क्या लिखूं मैं? सुंदरता। ठीक है, लिखूं अमीरी। ठीक है, या लिख देते हैं हम प्यारे बच्चे क्रोध, लाभ, हानि। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? जो किसी भाव का प्रकट हो। जैसे वह बहुत सुंदर है, इसमें क्या हुआ कि क्या किस चीज की बात हो रही है? वो सुंदरता की बात हो रही है उसकी। वह आदमी बहुत पैसे वाला, यानी उसकी अमीरी की बात हो रही है, यानी उसके भाव के बारे में बताया जा रहा है। अब इनमें से देखो आप क्या इसका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? चरित्र की। चरित्र, कि वह उसका चरित्र अच्छा है, तो उसके भाववाचक हो गया ना, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि उसका चरित्र बहुत अच्छा है कि नहीं? उसका चरित्र बहुत अच्छा है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसमें से तद्भव क्या चयन करना है मेरे प्यारे बच्चे? इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, लिखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे हम। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे तद्भव, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम शब्दों की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे। ठीक है, मैंने कहा प्यारे बच्चे तत्सम शब्द कौन से होंगे? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द प्यारे बच्चे तद्भव है? अगर मैं आधा की बात करूं, आधा क्या है इसमें प्यारे बच्चे? ये आपका तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? किसका? आधा। आधा का तत्सम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? वो होगा आपका, क्या लिख सकता हूं मैं? ये होगा आपका अर्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्ध, आधा। ठीक है, अगर मैं और कुछ आपके लिए लेता हूं प्यारे बच्चे, तद्भव क्या है? नींद क्या है? देखो अभी लिखता हूं, नींद क्या है? एक तद्भव है। ठीक है, ठीक है, ये तद्भव है। नींद भी क्या है? तद्भव है। मोर क्या है प्यारे बच्चे? पहले बाद में लिखूंगा इनके तत्सम में। ठीक है, नींद, नींद क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? निद्रा। क्या हो जाएगा? निद्रा, क्योंकि संस्कृत में चेंज हुआ तो तत्सम कहलाएगा। ठीक है, मोर का क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? मयूर। क्या हो जाएगा? मयूर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे सिंगार, ये क्या है? तद्भव है, लेकिन अगर इसका मुझे तत्सम बनाना है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये श्रृंगार। ठीक है, अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे ऊंट, ऊंट तो देखा है ना। ठीक है, ऊंट क्या है? तद्भव है, लेकिन तत्सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका ऊष्ट, ऊष्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चे श्रृंगार मैंने लिखवा दिया। दही की बात करूं, दही क्या है? तद्भव है, लेकिन दही का तत्सम कैसे बनेगा? दधी। क्या रहेगा प्यारे बच्चे? दधी। ठीक है, और मैं लेता हूं प्यारे बच्चे, जैसे मैं कहूं सांप, ये क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव हो जाएगा। सांप क्या है? तद्भव है। और सर्प क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम हो जाएगा। सर्प क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं लिखवा देता हूं आपको, तद्भव और तत्सम। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आगे पीछे कहीं देखने को मिले पहले तत्सम मिल जाएगा। ठीक है, और तद्भव लिखवाऊं स्वर्ण, क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये तत्सम है। स्वर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? सोना। क्या लिखूं मैं प्यारे बच्चे? सोना क्या है? सोना तद्भव है, लेकिन तद्भव से तत्सम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण। ठीक है, क्लियर है? भीख क्या है प्यारे बच्चे? अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो क्या है? वो तद्भव है, और इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? भिक्षा। क्या हो जाएगा? भिक्षा। ठीक है, भिक्षा हो जाएगा। अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे तद्भव क्या और हो सकता है? ग्वाल। ग्वाल क्या है? तद्भव है, लेकिन इसको तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोपाल। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे मोती क्या है? तद्भव है। मोती क्या है? तद्भव है, अगर इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या होगा? मौक्तिक, मौक्तिक। ठीक है, ये आपका तत्सम हो गया। क्लियर है? अब मैं कहूं सितार क्या है? तद्भव है। एक और शब्द लिया मैंने, सितार। सितार क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सप्ततार, सप्ततार। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, एक और ले लेते हैं, जैसे जड़, जड़ क्या है? तद्भव है, और जटा क्या हो जाएगी? तत्सम। ठीक है, अगर मैं कहूं जोवन, जोवन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तद्भव है, और जोवन का तत्सम क्या होगा? यौवन। ठीक है, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका? आधा क्या है? तद्भव है, आधा क्या है? तद्भव है, बाकी सब क्या है आपके? तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 2014 में 114 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला था? 2014 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो मेरे प्यारे बच्चे किसको मिला था? ये दिया गया था 2014 में रमेश चंद्र शाह को। किसको? रमेश चंद्र शाह को। देखो, 2014 में किसको दिया गया था? रमेश चंद्र शाह को। रमेश चंद्र, रमेश चंद्र भी लिख सकते हैं, चंद्र ऐसे नहीं, ये वाला लिखा हुआ है, रमेश चंद्र शाह। इनको जो है प्यारे बच्चे क्या दिया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2014 में दिया गया था। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा था, कौन सा? विनायक। क्या लिखा गया था प्यारे बच्चे? इनके द्वारा एक उपन्यास था। किस उपन्यास के लिए दिया गया था? विनायक।
विनायक उपन्यास के लिए जो है 2014 में रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 2015 की, 2015 में जो है मेरे प्यारे बच्चे किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? रामदर्श मिश्र, रामदर्श रामदरस मिश्र को जो है मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। उनके द्वारा एक प्यारे बच्चे कविता लिखी गई थी, आग की हंसी। कौन सी कविता के लिए दिया गया था इनको? आग की हंसी, आग की आग की हंसी, इस कविता के लिए जो है प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, नासिरा शर्मा को जो है 2016 में प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? नासिरा शर्मा, नासिरा नासिरा शर्मा को जो है मेरे प्यारे बच्चे 2016 में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा प्यारे बच्चे एक उपन्यास लिखा गया था, कौन सा? पारिजात। उपन्यास के लिए दिया गया था, कौन सा उपन्यास था वो? पारिजात, पारिजात। ठीक है, ये उपन्यास था। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे कि 2013 में किसको दिया गया था? ये दिया गया था मृदुला गर्ग को। 2013 की अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चे किसको दिया गया था? मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग को जो है 2013 में प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी किस कृति के लिए? एक उपन्यास था उनका मिलजुल मन। उपन्यास कौन सा? मिलजुल मन, मिलजुल मन। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है कि 2014 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला यही पूछ लिया जाए। अगर ये बोल दे कि 2014 में रमेश चंद्र शाह को, ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया था, ये भी पूछा गया है, मैंने कई क्लासेस में देखा है ये। ठीक है, तो ये आपको जो है कब दिया, किसको दिया, किस उपन्यास या कविता या कृति के लिए दिया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2012 की अगर मैं बात करूं, 2012 की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, 2012 में जो है ये चंद्रकांता देवताले को दिया गया था। किसको? चंद्रकांत चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले को जो है मेरे प्यारे बच्चे ये उपन्यास 2012 में दिया गया था। और उनके द्वारा एक कविता संग्रह है, कौन सा? पत्थर फेंक रहा हूं। किस कविता के लिए कविता थी? पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर पत्थर फेंक रहा हूं, इस कविता के लिए जो है प्यारे बच्चे इनको 2012 में चंद्रकांत देवताले को जो है क्या दिया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 2011 में प्यारे बच्चे किसको दिया था? काशीनाथ सिंह को दिया गया था। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह को जो है 2011 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। एक इनके द्वारा कविता लिखी गई थी, रेहन पर रघु। इन सब की मैं क्लास करा चुका हूं। ठीक है, रेहन पर, क्या था ये प्यारे बच्चे? ये तो मैं लिखना भूल गया, इनका ही उपन्यास था। क्या था ये? उपन्यास था रेहन पर, रेहन पर रघु। ठीक है, रेहन पर, अरे रेहन पर रघु, ये इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था। अगर मैं 2010 की बात करूं तो उदय प्रकाश जी को दिया गया था। 2010 में किसको दिया गया था प्यारे बच्चे? उदय प्रकाश, उदय 2010 में जो है प्यारे बच्चे उदय प्रकाश को दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, मोहनदास। एक उपन्यास था इनके द्वारा लिखा गया, कौन सा उपन्यास था वो? मोहनदास। ठीक है, तो ये जो है ना एक सीरीज है, 15, 16, 14, 13, 12, 11। ठीक है, तो 2009 की भी बात कर लेता हूं। कैलाश वाजपेयी को दिया गया था हवा में हस्ताक्षर के लिए। ये एक क्या थी? कविता थी उनकी। ठीक है, 2009 में, 2009 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, किसको दिया गया था ये 2009 में? एरो लगाना भूल गए। 2009 में जो है मेरे प्यारे बच्चे ये कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। कैलाश कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी को जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया था? 2009 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उनके द्वारा एक कविता थी, हवा में हस्ताक्षर। कौन सी कविता थी? हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, हवा में हस्ताक्षर 2009 में जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कब? राजेश जोशी को, राजेश जोशी को कब दिया गया था प्यारे बच्चे? 2002 में, 2002 में जो है मेरे प्यारे बच्चे किसको दिया गया था ये? राजेश जोशी को, राजेश 2002 में प्यारे बच्चे ये राजेश जोशी को दिया गया था। और किस चीज के लिए दिया गया था ये 2002 में उनको प्यारे बच्चे? इनके द्वारा एक कविता थी, दो पंक्तियों के बीच। क्या कविता थी? कौन सी? दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, ये कविता जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे पहले, सर्वप्रथम की अगर बात की जाए, यहां पर जो है एक हेडिंग लाइन में डालूंगा, सर्वप्रथम प्यारे बच्चे, प्रथम। ठीक है, प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसकी बात करूंगा मैं अब? प्रथम साहित्य प्रथम साहित्य अकेडमी प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया था प्यारे बच्चे? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी।
सबसे पहले जो है प्यारे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था प्यारे बच्चे? 1955 में, सॉरी 1955 में दिया गया था। उनका एक कविता संग्रह है, कौन सा? किस कविता संग्रह के लिए दिया गया था प्यारे बच्चे इनको कविता? किस कविता के लिए? इनके द्वारा एक कविता थी प्यारे बच्चे, कौन सी? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी। ठीक है। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चे माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनकी एक कविता हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। ये आप नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक, चलिए, क्योंकि ऐसा है प्रथम और अंतिम ज्यादा जल्दी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चे रमेश चंद्र शाह को उपन्यास विनायक के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? कौन सी? ग्राम। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे इनके द्वारा ये कविता रचित है, कौन सी? ग्राम। ठीक है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्यारे बच्चे एक सर्वप्रथम जो है एक क्या लिखा गया था, एक कहानी लिखी गई थी, जो थी प्यारे बच्चे ग्राम। कौन थी? ग्राम। जो प्यारे बच्चे किस उसमें ये जो है प्यारे बच्चे ग्राम जो है 1912 में, ठीक है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये इसमें इंदु पत्रिका में प्रकाशित, इंदु पत्रिका में प्रकाशित। ठीक है प्यारे बच्चे, जयशंकर प्रसाद द्वारा एक सबसे पहली इनकी जो कहानी थी वो थी ग्राम, जो 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने प्यारे बच्चे और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि छाया, ठीक है, और भी है आकाशदीप, आकाशदीप, ठीक है, और क्या हो जाएगा? आंधी, आंधी, इंद्रजाल, ये फेमस थी उनकी। ठीक है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, और प्यारे बच्चे एक चीज और है, वो क्या बताना चाह रहा था मैं कि जो जयशंकर प्रसाद हैं प्यारे बच्चे उनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी, जैसे कौन सी थी? प्रमुख कृति थी इनकी कामायनी। कौन सी थी? कामायनी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे इनको जो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, किसकी बात करूं मैं? पुरस्कारों की बात अगर मैं करूं, इनसे पुरस्कार, सम्मान और पुरस्कार की बात की जाए तो प्यारे बच्चे इनको जो है एक तो मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको मिला हुआ है। मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, उनकी एक रचना थी प्यारे बच्चे, ये कब दिया गया था वैसे ये भी पता होना चाहिए, 1938 को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था प्यारे बच्चे? एक रचना थी, क्या नाम था उसका? कामायनी। ठीक है, कामायनी के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, इनको जो पद्म भूषण 2007 में दिया गया था प्यारे बच्चे, पद्म भूषण, विभूषण नहीं, पद्म भूषण। ठीक है, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे कब दिया गया था? ये 2007 में दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इन दोनों चीजों के आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे महादेवी वर्मा की। किसकी बात करूं मैं? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इनकी कुछ कृतियां हैं जो इस प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चे, यामा, ठीक है, और निहार, निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है, और दीप शिखा, दीप शिखा, और एक है प्यारे बच्चे इनके अग्नि रेखा। क्या है? अग्नि रेखा। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा इसमें? और इनकी एक प्यारे बच्चे हाँ, ये जो है इनकी प्यारे बच्चे क्या है? रचनाएं हैं इनके द्वारा लिखी हुई। ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे कि महादेवी वर्मा को जो है मेरे प्यारे बच्चे कब 1982 में क्या दिया गया था प्यारे बच्चे? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको? महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चे। इनकी एक कृति थी, किसके लिए? कौन सी रचना? रचना यामा के लिए। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डॉक्टर, डॉक्टर रामविलास, डॉक्टर रामविलास शर्मा की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इनकी दो प्रमुख क्या थी? कृतियां थी, रचनाएं हैं। ठीक है, कौन सी है? एक है आपका प्यारे बच्चे भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भारत के, भारत के, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भारत के प्राचीन भाषा परिवार। ठीक है, और हिंदी, और हिंदी। इनके लिए प्यारे बच्चे इनको जो है व्यास सम्मान दिया गया था। इसके लिए क्या दिया गया था इनको? व्यास सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे इनको 1991 में। ठीक है, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे एक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1970 में। क्या दिया गया था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य
साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब दिया गया था प्यारे बच्चे? 1970 में दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? पुस्तक था इनकी निराला की साहित्य साधना। किस पुस्तक के लिए दिया गया था ये? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, इसके लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 1970 में। ठीक है, यहाँ पे जो ये महादेवी वर्मा है, यहाँ पे जो है ये जयशंकर प्रसाद के लिए हो गई। ठीक है, रचनाएं कृति और जो भी उनको मिला वो सब। ठीक है, ये जो है रामविलास शर्मा। ठीक है, वर्मा शर्मा प्रसाद। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें देखोगे आप ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम जो है क्या शब्द है? क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, ये अव्यय है, क्या है ये प्यारे बच्चे? प्रेम ये किस चीज का बोध करा रहा है प्यारे बच्चे? प्रेम एक भाव का बोध करा रहा है। भाव का बोध हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, क्या हो रहा है प्यारे बच्चे इसमें? प्रेम शब्द जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चे एक भाव का जो है इसमें क्या हो रहा है, वो हो रहा है क्या बोलते हैं, एक भाव का क्या बोलते हैं उसको, बोध हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे और भी मैं अगर शब्द लिखूं, मोटापा, मोटापा ये भी क्या है प्यारे बच्चे? ये भी तो एक भाववाचक संज्ञा है। चढ़ाई ये भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। थकावट ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। ममता ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। घृणा करना यानी घृणा ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये सब क्या है? ये जो मैंने आपको लिखा है ये सब प्यारे बच्चे भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये शब्द जो है किसी भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब क्या होंगे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृपा किस शब्द का विलोम है? कौन? कृपा। कृपा प्यारे बच्चे ये कोप का विलोम शब्द है। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे शब्द और प्यारे बच्चे विलोम, ठीक है, तो किस शब्द का है ये? कृपा। कृपा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कोप। कृपा का क्या होता है? कोप हो जाएगा विलोम। ठीक है, कटु का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? मधुर। कटु दिया ना, ऑप्शन नंबर बी आपका कटु क्या हो जाएगा? मधुर। ऑप्शन नंबर सी दिया आपका क्रूर, यानी क्रूर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दयालु। क्या हो जाएगा? दयालु। क्रोध का हो जाएगा क्षमा। क्रोध का क्या होता है प्यारे बच्चे? क्षमा। ठीक है, और देखते हैं हम, जैसे मैं लिखूं महान, महान, महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तुच्छ। ठीक है, लिखेंगे वीर, वीर का विलोम क्या होगा? कायर। ठीक है, सज्जन का दुर्जन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दुर्जन। धीर का अधीर, धीर का क्या हो जाएगा? धीर का विलोम शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चे अधीर। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये क्या लिखा प्यारे बच्चे मैंने? शब्द, फिर लिखता हूं विलोम। ठीक है, अब थोड़े बड़े बड़े से लिखवाता हूं। जैसे मैं लिखवाऊं प्यारे बच्चे, मैंने लिखा आपका सुपरिणाम, होता ना सुपरिणाम, सुपरिणाम, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विलोम कुपरिणाम, कुपरिणाम। ठीक है, सुसंगति, कुसंगति, सुसंगति का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कुसंगति। सुसंगति का क्या होगा? कुसंगति। दुर्भाग्य का क्या हो जाएगा? सौभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य। ठीक है, गौरव का क्या हो जाएगा? गौरव का हो जाएगा प्यारे बच्चे लाघव। क्लियर है, चलिए। और सरल का होता है प्यारे बच्चे जटिल, सरल का क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय। ठीक है, प्राची का प्रतीचि, प्राची का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रतीचि। ठीक है, अब इसमें देखिए कृपा का क्या था प्यारे बच्चे? विलोम कोप था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कृपा किसका है? कोप का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए इसमें राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी मुंह की खाना का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे हार जाना, यानी मुंह की खाना, मुंह की खाना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हार जाना। ठीक है, मुंह की खाना मतलब हार जाना। मैं लिखूं प्यारे बच्चे आंखों में धूल झोंकना, आंखों में, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मतलब प्यारे बच्चे धोखा देना। क्या देना? धोखा देना, यानी आंखों में धूल झोंकना। आग में घी डालना, आग में, आग में घी डालना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना यानी झगड़े को और भड़काना, झगड़े को, झगड़े को
और भड़काना, ठीक है, झगड़े को और भड़काना। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा तीतर आधा बटेर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बेमेल काम। क्या अर्थ होगा? बेमेल काम, ठीक है। अगर मैं लिखूं आपसे आस्तीन का सांप, आस्तीन का आस्तीन का सांप, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कपटी मित्र। क्या कहेंगे उसको हम? कपटी मित्र। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र, ठीक है। और दिन गंवाना, दिन गंवाना मतलब समय नष्ट करना। दिन गंवाना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? समय नष्ट करना, समय नष्ट करना, ठीक है। अगर मैं लिखूं तिनके का सहारा, एक लिखा मैंने, तिनके का सहारा, तिनके का सहारा मतलब प्यारे बच्चे थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी थोड़ी सी मदद, ठीक है। तो इसमें देखो आप प्यारे बच्चे, मुंह की खाना मतलब हार जाना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? किसका? नृत्य का। नृत्य शब्द क्या है प्यारे बच्चे? नृत्य क्या है? तत्सम है ना, संस्कृत वर्ड है तत्सम, तत्सम। और इसका क्या बनाना हमें? तद्भव बनाना है, ठीक है। नृत्य क्या है? नृत्य तो तत्सम है, ठीक है। और तद्भव क्या रहेगा इसका? नाच। क्या हो जाएगा? नाच, ठीक है। मैं लिखूं प्यारे बच्चे कर्तरी, करतरी। कर्तरी क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चे? कैंची। क्या हो जाएगा? कैंची, ठीक है। मैं लिखूं प्यारे बच्चे कृत्यग्रह, क्या लिखूं मैं? कृत्यग्रह। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये क्या है? तत्सम है लेकिन तद्भव बनाएंगे तो होगा कचहरी। क्या हो जाएगा? कचहरी, ठीक है। मैं लिखूं प्यारे बच्चे कर्पूर, कर्पूर। क्या होता है प्यारे बच्चे? ये कपूर जो होता है ना, उसका तत्सम है ये, कपूर तद्भव है और कर्पूर क्या हो जाएगा? तत्सम, ठीक है। कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? तत्सम है और लेकिन कर्तव्य, कर्तव्य क्या हो जाएगा? कर्तव्य, हाँ, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं प्यारे बच्चे मृतिका, क्या लिखूं? मृतिका। ये क्या है? मृतिका क्या है? ये प्यारे बच्चे तत्सम है लेकिन तद्भव क्या होगा इसका? मिट्टी। क्या हो जाएगा? मिट्टी, ठीक है। मैं लिखूं मौक्तिक, क्या लिख दूं प्यारे बच्चे में? मौक्तिक यानी क्या हो जाएगा? मोती, ठीक है। मोती, मौक्तिक होता है वो, मौक्तिक नहीं होता है, मौक्तिक, मौक्तिक इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं लिखूं प्यारे बच्चे मृत्यु, यानी क्या हो जाएगा? मौत, ठीक है। क्लियर है? चलिए और भी हैं जैसे शब्द, और लिखवा देता हूं मैं, तत्सम और तद्भव। मैं लिखूं प्यारे बच्चे आद्रक, क्या लिखूं मैं? आद्रक। क्या हो जाएगा? ये तत्सम है और तद्भव में हो जाएगा अदरक। क्या होगा इसका? तद्रक, ठीक है। अदरक। अग्नि, आग हो जाएगा। अग्नि क्या है? तत्सम और तद्भव क्या होगा? आग, ठीक है। रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है रात्रि का, ठीक है। क्या हो जाएगा? तद्भव बनाएंगे तो रात, ठीक है। अगर मैं कहूं क्षार, क्या है ये? तत्सम है और खार क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं कहूं आपसे पक्ष, क्या है? तत्सम है और तद्भव क्या बन जाएगा इसका? पंख, ठीक है। क्लियर है? चलिए पक्षी, ये भी शब्द क्या है? ये तत्सम है लेकिन पंछी, इसका क्या हो जाएगा? पंछी। ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा था इसमें? नृत्य का तद्भव पूछा था, नृत्य का तद्भव हो जाएगा प्यारे बच्चे नाच, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्यारे बच्चे कौन सा होगा इसमें? अतंध्यान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अंतर्धान, क्या लिखा है ये? अंतर्धान, ये सही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? किसका? कोदंड। देखो किसके पर्यायवाची की बात कर रहा है ये? कोदंड के पर्यायवाची, कोदंड, ठीक है। प्यारे बच्चे कोदंड किसे कहा जाता है? जो धनुष होता है ना आपका, धनुष को कोदंड कहते हैं, ठीक है। इसके और पर्यायवाची क्या क्या होंगे प्यारे बच्चे? धनु, ठीक है, धनु होगा। कमान, धनु, कमान और मेहराब, मेहराब हो जाएगा और सरासन, ठीक है। धनुक, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके? कोदंड यानी धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मैं तलवार की बात करूं प्यारे बच्चे, तलवार, चलिए पहले भाला, ऑप्शन नंबर ए आपका भाला। भाला के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे प्यारे बच्चे? बर्छा, बर्छा होता है। नेजा, कुंत, सलाका, ये सब जो है आपके भाला के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब बात करूंगा प्यारे बच्चे मैं आपसे फावड़ा, तलवार की बात करते हैं।
तलवार, फावड़ा कुदाल होता है ना, वही होता है। तलवार की बात करें प्यारे बच्चे, करवाल, करवाल हो जाएगा। चंद्रहास, क्या हो जाएगा? चंद्र, चंद्रहास। खड़ग, ठीक है, असी, कृपान, ये सब क्या है प्यारे बच्चे? तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसके? शेर के। होता ना शेर, क्या बोलते हैं उसको? शार्दूल, शार्दूल किसका पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चे? शार्दूल जो है ये जो है प्यारे बच्चे, इसका अर्थ होता है सिंह या बाघ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंह, शेर, ठीक है, और क्या हो जाएगा? केसरी, केसरी, नवराज, मृगराज, ठीक है, नाहर। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे शार्दूल यानी इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी प्यारे बच्चे? यमुना की। यमुना के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे आपके? भानुजा, ठीक है, और जमुना, ठीक है, रवितनया, क्या हो जाएगा? रवितनया, और कलिंदी, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अर्कजा। ठीक है, ये सभी शब्द हैं। तो इसमें देखो प्यारे बच्चे, कोदंड का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? धनुष। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? किसका पूछा प्यारे बच्चे? मोर, मोर मतलब मयूर। ठीक है, मोर, मोर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द मयूर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, मैं और बात करूं प्यारे बच्चे, आश्चर्य, आश्चर्य का क्या हो जाएगा? आश्चर्य का तद्भव क्या होगा? अचरज, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अचरज। ठीक है, अंधकार का क्या होगा? अंधेरा, अंधकार का क्या होगा? अंधकार का होगा अंधेरा। ठीक है, क्लियर। अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा, अंगरक्षक क्या हो जाएगा? अंगरखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? कौन सा? कौन सा प्यारे बच्चे? विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है प्यारे बच्चे? ये होता है आपका जो होता है ना अद्भुत वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कि विश्व में स्थायी भाव जो अद्भुत रस में होता है। किसी मैं ये कहूं, किसी असाधारण वस्तु को देखकर मन में जब एक होता है ना विस्मय नामक स्थायी भाव की जागृति हो जाती है। ठीक है, जैसे अखिल भुवन चल अचल, ये क्या है? ये प्यारे बच्चे एक अद्भुत उच्चार, अद्भुत का क्या है? ये विस्मय स्थायी भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोहर शब्द का कौन सा संधि प्रयुक्त है? कौन सी संधि प्रयुक्त है किसमें? मनोहर में। मनोहर में कौन सी संधि प्रयुक्त है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विसर्ग संधि है मनोहर में। क्यों है? मन, मन प्लस हर, क्या होगा प्यारे बच्चे? मनोहर। ठीक है, क्या होगा? मनोहर। अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे मन प्लस रमा, क्या हो जाएगा? मनोरमा, मनोरमा, मनोरमा। ठीक है, यस, यस प्लस दा, यशोदा। इसकी पहचान के तरीके प्यारे बच्चे मनोहर शब्द में। ठीक है, यदि विसर्ग, विसर्ग क्या है इसमें? ये मन विसर्ग है इसमें। मैं लिखूं प्यारे बच्चे यदि, यदि विसर्ग, ठीक है, इस तरीके से के पूर्व, ठीक है, आ, क्या आए इससे पहले प्यारे बच्चे? या तो आ आए, और इसके बाद स्पर्शी व्यंजन का, और इसके बाद, इसके बाद स्पर्शी व्यंजन का, स्पर्शी व्यंजन का पहले भी लिखा चुका हूं मैं। स्पर्शी व्यंजन का कौन सा प्यारे बच्चे वर्ण? तीसरा हो, चौथा हो, या पांचवा हो? तीसरा, चौथा। ठीक है, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या आए प्यारे बच्चे वर्ण? या तो प्यारे बच्चे वो आपका या आए, या रा आए, या वा आए, या प्यारे बच्चे ला आए, या हा आए। ठीक है, तो ये शब्द अगर आते हैं तो प्यारे बच्चे, तो आ और विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? तो आ और विसर्ग क्या प्यारे बच्चे? ये वाला जो होगा इसके स्थान पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ओ और हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ या हो जाता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका शांत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चे निर्वेद है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करता हूं यहां से मेरे प्यारे बच्चे। हाँ देखो, श्रृंगार रस, हास्य रस, ठीक है, शांत रस। देखो, यहां लिखूंगा मैं पहले बच्चे रस, और यहां लिखूंगा मैं स्थायी भाव। क्या लिखूंगा? स्थायी भाव। ठीक है, ध्यान से समझे। मैंने लिखा श्रृंगार रस, क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा प्यारे बच्चे श्रृंगार, श्रृंगार रस। ठीक है, क्या कौन सा है प्यारे बच्चे? स्थायी भाव क्या है इसका? रति।
स्थायी भाव रति है। ठीक है, मैंने लिखा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चे? हास। ठीक है, रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे करुण रस, कौन सा? करुण रस, इसके स्थायी भाव की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे शोक। ठीक है, बात करूं मैं करुण रस हो गया, उसके बाद आएगा प्यारे बच्चे विभत्स रस। विभत्स रस, ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विभत्स का ये होता है प्यारे बच्चे घृणा। क्या हो जाएगा? घृणा। भयानक रस, भयानक रस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये होता है आपका भयानक रस, भयानक रस भय। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भय। वीर रस यानी उत्साह। वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चे? उत्साह। पूरे लिखा देता हूं, ठीक है। उत्साह हो गया किसका? वीर रस का। अद्भुत रस, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। विस्मय, ठीक है। अब आएगा आपका लास्ट में है प्यारे बच्चे शांत रस। इस शांत रस का स्थायी भाव क्या बताया मैंने आपको? निर्वेद। ठीक है, ये लिस्ट है प्यारे बच्चे, आप इन्हें जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है प्यारे बच्चे आस्तिक। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो जो ईश्वर में जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो प्यारे बच्चे, क्या होता है वो? आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। जो जो ईश्वर में जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, अगर कोई ईश्वर में विश्वास न रखता है तो प्यारे बच्चे उसको कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं उसको? नास्तिक। लिखूं जिनका जन्म पहले हुआ हो, जिनका जन्म जिनका जन्म जिनका जन्म पहले हुआ हो, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको हम अग्रज। क्या कहेंगे? अग्रज। ठीक है, और बात करें मेरे प्यारे बच्चे आपसे, जैसे मुझे याद नहीं आते हैं, एक तो ये ध्यान से उतर जाते हैं। कम जानने वाला, कम जानने वाला क्या होता है प्यारे बच्चे? कम जानने वाला होता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं कहूं जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जिस पर जिस पर अभियोग जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो प्यारे बच्चे, वो क्या हो जाएगा आपका? वो होता है अभियुक्त। क्या होता है? अभियुक्त। ठीक है, जो और बात करें, एक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति तो छोड़िए, कर वो नहीं आएगा। और भी है, जो कठिनाइयों से मिलता है, दुर्लभ। जो जो कठिनाइयों से मिलता है, जो कठिनाइयों से मिलता है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको दुर्लभ। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे ये सभी आपको जो है करने हैं। ठीक है, जितना आप कर सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा चीजें कीजिए ताकि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, क्लियर है। जो चक्र धारण करता हो, ये तो रही गया मेरे से, जो चक्र धारण करता हो, जो चक्र धारण जो चक्र धारण करता हो, क्या कहते हैं प्यारे? उसको चक्रधर। क्या कहते हैं? चक्रधर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, और क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं, हिंदी की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे प्यारे बच्चे? टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रति क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लिंक होगी प्यारे बच्चे, वो आपको या तो कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, कमेंट में भी होगी। ठीक है, और कहाँ पे होगी प्यारे बच्चे? एक आपका डिस्क्रिप्शन में भी होगी। दोनों जगह आपको जो इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका जो है पीडीएफ नोट्स बनाने से आप दूर रहें। ठीक है, पीडीएफ नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर जो है प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जीएस के भी आपको नोट्स वहीं मिलेंगे। ठीक है, और हिंदी के भी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।